Hey everyone, so today we are going to discuss about class 10 poem number 3, A Tiger in the Zoo. So सबसे पहले हम इसकी पोएम रीड करेंगे और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. The writer of the poem A Tiger in the Zoo is लेस्यू नॉरिस. तो चलिए अब हम इस पोएम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं. The poem is showing the pitiful condition of the tiger in the zoo. It shows the poor condition of the tiger in a cage. तो इस पोएम में एक टाइगर की पिटीफुल कंडीशन को उस पर दया आने वाली कंडीशन को शो किया गया है. बताया गया है कि किस तरीके से टाइगर के केज में उसकी जो कंडीशन थी वो पुअर थी, ख़राब थी. इन अ जू द टाइगर वॉक्स इन द लिमिटेड स्पेसेस प्रोवाइडेड टू इट इन अ केज. जो हमारे पोइट हैं वो कहते हैं कि जो भी टाइगर है वो अपने केज के लिमिटेड स्पेस में ही वॉक कर पाता है. ही कैन टेक अ फ्यू स्टेप्स, वो कुछ ही स्टेप चल सकता है क्योंकि उसका केज जितना बड़ा होगा वो उसमें ही चल पाता है. There are stripes on his body which are easily noticeable. His paws are soft like velvet. He does not make any noise walking on his pads of velvet. और जो ऑथर है वो कहते हैं कि टाइगर की बॉडी पे स्ट्राइप्स हैं, कुछ लाइंस है जिसे हम धारियाँ कहते हैं. लाइन है पतली पतली सी जो कि ईज़िली नोटिसेबल है, देखी जा सकती है. और जो उसके पॉज हैं, जो उसके पंजे हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं वेलवेट की तरह. और जब वो मूव करता है तो वो किसी तरीके की नॉइज़ नहीं करता है वॉक करते टाइम पे. Poet suggests that the cage is not the proper place for the tiger as it is not its natural habitat. Thus, the tiger in the cage is a victim of human cruelty. पोइट कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि जो केज है, पिंजरा है, वो प्रॉपर प्लेस नहीं है टाइगर के रहने के लिए क्योंकि वो उसका नेचुरल हैबिटेट, नेचुरली उसके रहने की जगह नहीं है केज. और जो टाइगर है इसलिए वो उन्होंने टाइगर को ह्यूमन क्रुएल्टी का विक्टिम बताया हुआ है. जनरली टाइगर्स आर फाउंड सिटिंग अंडर सम बुशेस और लॉन्ग ग्रासेस नियर सम वाटर बॉडीज़. उन्होंने कहा कि जनरली हम टाइगर्स जो होते हैं वो कुछ लॉन्ग ग्रास या फिर बुशेस के अंडर बैठे होते हैं और जहाँ पर वाटर बॉडीज़ होती हैं उसके पास बैठे होते हैं. So that the tiger can see its prey like deer coming there to drink water and consequently can slide silently through the grass and kill them. वो बता रहे हैं कि इसलिए वो वाटर बॉडीज़ के पास ऐसे बैठे होते हैं जनरली सो दैट जब भी कोई उनके लिए मतलब डेयर आए, उनके खाने की चीज़ आए, उनका फूड आए तो वो पानी पीने वहाँ पर वाटर बॉडीज़ के पास तो वो उसे साइलेंटली स्लाइड करके ले जाए और अपना खाना खा सके उनको मार कर. The poet wants to convey to all humankind that the tiger should be there in the forest and not in a cage. पोइट सबको ये मैसेज सारे ह्यूमन बींग्स को कन्वे करना चाहते हैं कि जो टाइगर है उसको फॉरेस्ट में होना चाहिए ना कि पिंजड़े में. Further, the poet gave a suggestion that the tiger should be sitting at the jungle's edge near the village. फिर एक और सजेशन ये देते हैं पोइट कि जो टाइगर है उसको जंगल के एज पे कोने में होना चाहिए. It may terrorize the people passing that way by showing its sharp teeth, baring its claws and producing a roaring sound of anger. जिसके वजह से वो कह रहे हैं अगर वो जंगल के एज पे होगा तो जो भी लोग आएंगे उनको वो डरा सकेगा अपने हाथों से, जो क्लॉज होंगे उससे और अपने रोरिंग साउंड ऑफ एंगर से, अपने शार्प टीथ से, इन सब से वो टेरराइज कर सकेगा लोगों को. Poet has deep sympathy due to the unpleasant situation of the tiger who is imprisoned in a cell made of concrete.
पोइट के मन में टाइगर के लिए बहुत ही सिंपैथी थी, क्योंकि उसकी जो कंडीशंस थी वो उसके अकॉर्डिंग, पोइट के अकॉर्डिंग बहुत अनप्लीजेंट सिचुएशन थी कि वो एक केज में, जेल में एक बंद है। टाइगर इज़ अनेबल टू कम आउट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बार्स फिक्स्ड एट द कॉन्क्रीट सेल। और जो उसका पिंजरा है वो इतना स्ट्रांगली बना होता है कि वो उससे बाहर नहीं आ सकता टाइगर। सो द टाइगर स्ट्रेंथ इज़ लॉक बिहाइंड द बार्स। तो पोइट का कहना ये था कि जो टाइगर की रियल पावर है वो तो इस बार के, इस केज के अंदर ही बंद है। All the circumstances are making Tiger having no interest in the visitors। और जो भी कुछ circumstances पोइट ने देखी उनके अकॉर्डिंग टाइगर को जो भी विजिटर्स आ रहे हैं उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड ही कीप्स ऑन स्टॉकिंग इन द लिमिटेड स्पेस ऑफ द केज। और वो अपने ही जो केज है उसके अंदर ही सब कुछ देख रहा है, उसके बाहर जो भी विजिटर्स हैं उस पर उनकी कोई नज़र नहीं है, टाइगर की कोई नज़र नहीं है। The poet is trying to make realize the people about a tiger who is sitting in the cage and feeling unpleasant and restless। पोइट जो थे वो सबको रियलाइज़ कराना चाहते थे कि टाइगर किस तरीके से अपने केज में बैठ के अनप्लीजेंट है, रेस्टलेस है। टाइगर इज स्टिल शोइंग नो इंटरेस्ट इन द साउंड क्रिएटेड बाय द पेट्रोलिंग कार्स ऑफ द जू अथॉरिटीज़। जो जू अथॉरिटीज़ की जो पेट्रोलिंग कार्स होती थी उनके उसके साउंड से भी टाइगर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई इंटरेस्ट नहीं वो लेता था, देखता नहीं था। द पोइट इज शोइंग हिम स्टेयरिंग एट द शाइनिंग स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। और पोइट सबको शो करते हैं कि किस तरीके से टाइगर शाइनिंग स्टार्स को अपने ब्रिलियंट बड़ी बड़ी आँखों से स्टेयर कर रहा है, देख रहा है। The poet is raising a moral issue here and intends to present a strong case against the cruelty of humans for the animals kept in cages। पोइट जो है यहाँ पर एक मॉरल इशू को रेज कर रहे हैं और उनका इंटेंशन यही है कि वो अपना केस प्रेजेंटली स्ट्रॉन्ग केस को रख सकें कि किस तरीके से ह्यूमंस जो हैं वो ऐसे जो भी एनिमल्स हैं जिनको पिंजरे में रखा जाता है उनके लिए कितने क्रूअल बिहेव कर रहे हैं। Now let's come to the conclusion of the poem. In this poem, the poet is conveying an important message that wild animals should be in their natural habitat। तो इस पोएम में पोइट यही कन्वे कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही रखना चाहिए, ना कि केज में। That's all about the explanation of the poem A Tiger in the Zoo. I hope it is clear to you all. Thank you so much for watching this video. Do subscribe to my channel. Thank you.